अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जी खैरियत से होंगे। तो जैसा आप जानते हैं, हमने ये चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड बनाया है। तो इंशाल्लाह इस पे हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे हमें, उन पे हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। उनके मतलब जितना हम नॉलेज ढूंढ सकेंगे वो आपको नेक्स्ट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा पहला लेक्चर है, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन टू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या जी? ये तो आपके सामने ओपन हो गया है पीरियोडिक टेबल, देख सकते हैं आप। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है जी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम। खैर ये तो पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आप जानते हैं 120 एलिमेंट्स हैं इसमें टोटल होते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं। इसमें जी अल्कलीज मेटल्स भी हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, फ्लूइड टाइप भी होते हैं, आर्टिफिशियल सॉलिड, गैस, नोबल गैसेस। तो डिफरेंट पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो जी हम नेक्स्ट अब चलते हैं पीरियोडिक टेबल से। सेकंड में वो कह रहा है जी, ये पीरियोडिक टेबल अमेजिंग वर्टिकल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ये वर्टिकल फॉर्म है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। थर्ड वन पे ये ओरिजिन ऑफ ऑल केमिकल एलिमेंट्स के जो हैं वो ओरिजिन क्या है जी, कह रहा है यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स यूज ओनली द लास्ट वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेक केमिकल बॉन्ड्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन ऑन आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल में होते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो, उनके पास नेगेटिव वन एनर्जी ज़्यादा जी कम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल को फिल करने का, या इसको इनके आउटरमोस्ट में शेल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस में या आउटरमोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करने का मेथड क्या है जी? AU प्रिंसिपल जो है ऑफ बो। A maximum of 2 electrons are put into orbitals in the order of increasing orbital energy. The lowest energy orbitals are filled before electrons are placed in higher energy orbitals। वो कह रहा है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इन ऑर्बिटल में, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी, और एनर्जी जो इंक्रीज होनी चाहिए लो है। और इन ऑर्डर टू लो एनर्जी ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिटल की एनर्जी लो है तो उसको फिल्ड करना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और प्लेस्ड इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, जिनके पास हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। हंस रूल है इलेक्ट्रॉन्स विद सेम क्वांटम। हंस कहता है जी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम क्वांटम एनर्जी के साथ ऑक्युपाइज होने चाहिए हर सब ऑर्बिटल में। एनर्जी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मीन सब ऑर्बिटल्स एट द सेम एनर्जी लेवल इंडिपेंडेंटली electrons occupies each suborbital at the same energy level independently। पोलिस रूल्स क्या कहते हैं जी? ईच ऑर्बिटल could be filled by 1 or 2 electrons। हर ऑर्बिटल एक या 2 इलेक्ट्रॉन से फिल होना चाहिए। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम, जो वो कह रहा है कि 2 सेम एनर्जी वाले एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम एटम में नहीं होने चाहिए। कहना है सेम वैल्यूज ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स, उसके पास 4 क्वांटम नंबर होंगे। पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है मस्ट डिफरेंट होने चाहिए इन देयर स्पिन्स। ये देखें, ये पॉजिटिव के साथ है, ये नेगेटिव, ये स्पिन इनकी जो है वो डिफरेंट है ऑफ ईच ऑर्बिटल एट लीस्ट। तो ये हो गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसके 3 रूल थे जी। एफबोआ प्रिंसिपल, हंस रूल था, पॉली रूल्स था। उन्होंने बोला कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, शेल्स या सब शेल्स में कैसे सीक्वेंस के साथ अरेंज होने चाहिए। पहला था कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेम ऑर्बिटल में। फिर कंट्रोल ने बोला कि सेम क्वांटम एनर्जी होनी चाहिए।
और सेम परफॉर्म होने चाहिए। अपोजिट रूल में बोला जी नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम एनर्जी वाले नहीं होने चाहिए, एक एटम में उनकी जो स्पिन्स हैं क्वांटम्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो ये इसकी ब्रीफली डिस्कशन आ गई जी, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन आ गई है। ये देखें जी ऑर्बिटल जो है 5D यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी 1s से, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s में 2p आ गया, 3s 3p 4s 4, 3d 4p 5s 5, 4d 4p 4f 4 5d। हंस रूल आ गया जी, द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिलिंग यूजिंग द हंस रूल्स शोन ऑन द, इसकी एग्जांपल्स हैं रूल्स की। द एनर्जेटिकली जनरेटेड ऑन द सेम एनर्जी level PDF orbitals each have got 3, 5, 7 suborbitals that can be filled by 0, 6, 0, 10, 0, 40 electrons using the Hunt rule. Hunt rules say that these type of orbitals could be occupied at first by single electrons only, and after that could be respective electron occupies period as shown on the pictures above. All electrons filling the same energetically generated orbital have the same quantum of energy equal to the energy level of the orbitals. Couples making electrons are waking up by the electron repulsion. Both have negative charge in the orbital. So जी प्रिंसिपल इसके एग्जाम्पल है एनर्जेटिकली जनरेटेड होनी चाहिए। PDF ऑर्बिटल्स में 3, 5, 6, 7 और सब ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और ये फील्ड होते हैं 0 to 6, 0 to 10 और 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फील्ड होते हैं। जो कह रहा है जी ऑर्बिटल्स जो हैं ऑक्यूपाइड होने चाहिए फर्स्ट साइड सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में, और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड पेयर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है जी सेम एनर्जेटिकली डीजनरेटेड होने चाहिए, सेम क्वांटम एनर्जी होनी चाहिए और इक्वल टू एनर्जी लेवल टू द ऑर्बिटल होने चाहिए, और कपल्स उनके दरमियान कपल्स बनने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए, और इनके जो है बोथ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो नेगेटिव होनी चाहिए। व्हाट कुड हैपन विद द डीजनरेटेड ऑर्बिटल, वो कह रहा है जी डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के साथ जब हम स्फेरिकल एस ऑर्बिटल्स को मेंशन करते हैं, इसी को ही मेंशन क्यों करते हैं, तो इसी को मेंशन ये करने के ये इसके दरमियान स्पेस को सेव करता है और स्पेस ऑप्टिमाइज कर देता है, इसलिए एनर्जेटिकली जो है नॉन जनरेटेड ऑर्बिटल्स वो एस ऑर्बिटल वो में मेंशन किए जाते हैं। पॉजिटिव रूल्स क्या है, 0, 1 और 2 स्पिन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्यूपाई ईच एटॉमिक ऑर्बिटल only in the same atomic. There could not exist two electrons with the same set of quantum numbers. They must so differ minimally in their spin numbers. वो कह रहा है कि 0, 1 और 2 जो स्पिन डिफरेंट और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्यूपाई होने चाहिए ईच एटॉमिक ऑर्बिटल में, और जो सेम एटम है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए दो इलेक्ट्रॉन में। सेम जो एटम है वो दो इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए विद द सेम क्वांटम ऑफ एनर्जी या इन द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। वो कह रहा है जी और स्पिन नंबर्स इनके जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। केमिकल बॉन्ड इनके दरमियान कैसे बन रहा है, केमिकल इज द अट्रैक्टिव फोर्स इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन टू डिफरेंट या ऑपोजिट कह सकते हैं हम एटम, जैसा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जी। तो यहाँ पे बात थी कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है। तो केमिकल बॉन्ड ज़ाहिर सी बात है कि आप देखें केमिकल बॉन्ड तभी बनेगा जब दो बॉन्डिंग कब होगी, बॉन्डिंग जब दो चीज़ों के दरमियान अट्रैक्शन होगी, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ खिंचाव होगा उनका, तो वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, उनका बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे यही देखें केमिकल बॉन्ड इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स इंट्रैक्शन ऑफ एटम्स असेंबल इन 2 मॉलिक्यूल्स। वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी जो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स इंट्रैक्शन है उसके थ्रू केमिकल बॉन्ड बनता है। देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस, यहाँ पे काफ़ी चेंजेस होती हैं बॉन्डिंग पार्टिकल्स के दरमियान जब वो बॉन्डिंग पार्टिकल्स बनते हैं। एनर्जीज की चेंजेस होती है वैलेंस शेल में और इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स के दरमियान। द सिस्टम वांट्स टू मिनिमाइज द एनर्जी, की सिस्टम चाहता है कि इसकी एनर्जी कम से कम हो ताकि ये इसके एटम्स जो हैं वो आइसोलेटेड रहें और ये हाई एनर्जी गेन कर सकें मालिक्यूल की निस्बत। मालिक्यूल के बॉन्ड की एनर्जी जो है वो कम हो ज़्यादा हो इसकी वजह से, इसकी निस्बत से, ताकि इसके सराउंडिंग में जाने से कोई मसला ना हो, कोई इशू क्रिएट ना हो। तो चाह रहा है कि सिस्टम वांट्स टू मिनिमाइज एनर्जी कंटेंट आइसोलेटेड एटम्स हैव गॉट हायर एनर्जीज देन मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एनर्जी डेसिपेट इनटू सराउंडिंग इन ऑर्डर टू मिनिमलाइज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स जी।
हाउ एलिमेंट्स रिएक्ट टू कहता है, वो कहता है जी एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, इनका रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन देखें जी, पहले हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, फ्लोरीन लेते हैं, सेकंड में वाटर का मालिक्यूल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक एटम है, एक मालिक्यूल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी सेम, ये देखें 2 डबल डबल और 1 आ गया हाइड्रोजन का। सेम हाइड्रोजन यहाँ पे H के 1 मालिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 9 हैं टोटल। तो सेम वही चीज़ आ गई है, यहाँ पे H2F2 बन गया है जी, यहाँ पे HF क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट है जी हो लुक्स द लाइक सिंपल एज स्टेबल। वो कह रहा है कि जो हमारे पास मालिक्यूल्स हैं वो स्टेबल एटम और स्टेबल मालिक्यूल कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कैटाइन, 1 इलेक्ट्रॉन आयोनाइज एक्साइटेड बाय आयोनाइजेशन क्वांटम ऑफ एनर्जी फ्री वैकेंट ऑर्बिटल द सिंपलेस्ट कैटाइन लेविस एसिड इज सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोफाइल। वो कह रहा है कि जो इसके पास एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आयोनाइज्ड है, ये एक्साइटेड स्टेट में तब जाता है जबकि इसकी आयोनाइजेशन क्वांटम ऑफ एनर्जी की वजह से जाता है। नेक्स्ट फिर वो कह रहा है कि इसके पास फ्री ऑर्बिटल होता है, फ्री वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये सिंपलेस्ट कैटाइन है, लेविस एसिड है और सेंट्रल एटम में, ये सेंट्रल एटम है, सेंटर में कंसिस्ट, इसकी प्लेस जो है वो सेंटर में होती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह पे रिएक्ट करता है। सेकंड आ जाता है हाइड्रोजन के पास जी, हाइड्रोजन गैस आ गई, प्रोटियम, ये सिंपलेस्ट होती है, लाइटेस्ट न्यूट्रल एटम होता है ये, इसका जो न्यूट्रल एटम होता है वो लाइटेस्ट होता है, उसका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर जैसे कह लें। केमिकल एलिमेंट है ये। हाइड्रोजन इज़ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज़ है, ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ है और राइट फ्राम H2 हाइड्रोजन H2 की निस्बत। और लुकिंग फॉर द स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन डोनर आर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसके पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर भी होते हैं और फ्री एक्सेप्टर्स भी इसके पास मौजूद होते हैं। वैलेंस और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, और ये मिमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। थर्ड है जी हाइड्रिडिक एनायन आ जाता है, व्हेन ये जब एक इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है अपने अंदर, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक इमर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी एनर्जी है वो इमिट होती है, वो खारिज होती है यहाँ से। फुली एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, इलेक्ट्रॉनिक पेयर इसके पास होता है, द सिंपलेस्ट एनायन लेविस बेस लिगेंड और न्यूक्लियोफाइल की तरह पे ये रिएक्ट करता है। फिर आ गया जी हमारे पास हीलियम। एक्चुअली हीलियम क्या जी है, बोले फर्स्ट स्टेबल नॉन रिएक्टिव, ये नॉन रिएक्टिव है। पीछे हमने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रिडिक है या प्रोटोन है वो वेरी रिएक्टिव थे, हीलियम जो है वो नॉन रिएक्टिव है, स्टेबल लेकिन नॉन रिएक्टिव है, न्यूट्रल एटम है, फुली एटॉमिक ऑर्बिटल इसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट नॉन रिएक्टिव जो है नर्ट होता है, नोबल गैस और रेयर गैस के तौर पे इसको जाना जाता है। इसका जो स्टैंडर्ड है मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब कह रहा है कि वाई नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली एटम्स में जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मालिक्यूल्स में क्यों नहीं करती। तो वो कह रहा है नहीं, मालिक्यूल में इसलिए नहीं करती कि ये देखें हीलियम, नियोन, आर्गोन, Ke, और Rn जो हैं, इनके जो आउटर मोस्ट और सब सेल्स और शेल्स जो हैं उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबके पास, तो इसलिए वो प्रॉपर एक एटम इंडिपेंडेंट करती हैं, मालिक्यूल के तौर पे नहीं करती। अब कह रहे हैं वाई एलिमेंट रिएक्ट्स टुगेदर, एलिमेंट आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं, द स्टेबल ऑक्टेट रूल के थ्रू। मेन चीज़ है कि स्टेबल ऑक्टेट, जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्टेबल है। ऑल अदर एलिमेंट्स दैन नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वांट टू मिमिक दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल fully filled electron configuration by the reaction with other elements. Octet generally means valence orbitals filled with all electrons. यहाँ पे Ni3 की एग्जांपल दी है, N के पास 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखें ये 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए। एक्सेप्शन फ्रॉम द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल है कि हाइपोवैलेंसी जो है वो लेस देन ऑक्टेट होती है और हाइपरवैलेंसी मोर देन। हाइपो में क्या है, जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइपरवैलेंसी में 5 वैलेंस होते हैं तो 10 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये मोर देन ऑक्टेट है। और हाइपर वैलेंसी जो लेस देन, जाहिर सी बात है कि
ये 6 हैं, ऑक्टेट के पास 8 हैं, तो ये लेस हुई, इसके पास 2 कम हुए और हाइपर के पास 2 ज़्यादा हुए। तो इस तरह ये इनके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस है। ये गेन एटॉमिक ऑर्बिटल पीरियोडिक टेबल आ गया जी। हाउ टू रिकॉग्नाइज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ ईच एलिमेंट। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जी H3BO3 प्राइमरी सोर्स ऑफ बी एलिमेंट इन द नेचर, प्रोन एज 3 वैलेंस इन इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। स्ट्रेटजी ऑफ प्रोन जो है कि वो स्टेबल और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट्स, बी रिलीज़ करता है 3 इलेक्ट्रॉन, ओरिजिनल बी के पास बोरैक एसिड और बोरैक्स से फार्म होता है, क्रिएट होता है। और नेक्स्ट जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये ओरिजिनेट करता है तो बी के पास वेरियस मेटल बाउंड्रीज बन जाती हैं। केमिकल एलिमेंट्स जो हैं विद द ऑड और इवन नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्रिएट होते हैं। जो प्रेफर किया जाता है स्टेबल कंपाउंड को किया जाता है विद द सेम ऑड इवन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये था एक जनरल सा इंट्रो कि इसके कंपाउंड को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, पीरियोडिक टेबल के पास जो एलिमेंट्स उनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, उसके पास एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, ऑक्टेट रूल बताया गया कैसे इसके पास हाइपरवैलेंसी और हाइपोवैलेंसी है, स्टेबल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया गया है, केमिकल बॉन्ड में पॉलीज रूल और ये हंस रूल ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।